नमस्कार। आज मैं जिस विषय पर बात कर रही हूँ वह है मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता। इस कविता की लेखिका हैं महादेवी वर्मा, जो हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवित्रियों में से एक हैं। महादेवी वर्मा की कविता में प्रेम की पीर और भावनाओं की तीव्रता विद्यमान होती है। भाव, भाषा और संगीत की जैसी त्रिवेणी उनके गीतों में प्रवाहित होती है, वैसी कहीं और मिलना दुर्लभ है। इस कविता में कवित्री महादेवी वर्मा ने आस्था रूपी दीपक को जलाकर ईश्वर के मार्ग को रोशन करना चाहा है। वह अपने शरीर के कण कण को जलाकर अपने अंदर छाए अहंकार को समाप्त करना चाहती हैं। इसके बाद जो प्रकाश फैलेगा उसमें कवित्री अपने प्रियतम का मार्ग देख सकेंगी। वह संसार के दूसरे व्यक्तियों के लिए भी यही कामना करती हैं और उन्हें भक्ति का सही मार्ग दिखाने के लिए उनकी सहायता करना चाहती हैं। इसीलिए उन्होंने कविता में प्रकृति के कई सारे खास उदाहरण भी दिए हैं। उनके अनुसार सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलने का केवल एक रास्ता है आपसी ईर्ष्या एवं द्वेष का त्याग। कविता की पंक्तियां हैं: मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुल रे मृदुतन। दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणु गल गल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। सारे शीतल कोमल नूतन, मांग रहे तुझसे ज्वाला कंड। विश्व शलभ सिर धुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझ में मिल। सिहर सिहर मेरे दीपक जल, जलते नभ में देख असंख्यक स्नेहहीन नित कितने दीपक। जलमय सागर का उर जलता विद्युत ले घिरता है बादल। बेहस बेहस मेरे दीपक जल। कविता की इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा ने ईश्वर के प्रति अपनी अपार श्रद्धा को व्यक्त किया है। वह कहते हैं कि हमें अपने मन में आस्था रूपी दीपक को हमेशा जलाकर रखना चाहिए। इसी मधुर दीपक की रोशनी से वह पथ आलोकित होगा जिस पर चलकर हम परमात्मा से मिल सकते हैं, उनमें समा सकते हैं। कवित्री ईश्वर को अपना प्रियतम कहते हुए आस्था रूपी दीपक के युगों युगों तक हर पल जलते रहने की कामना करती हैं, ताकि उन्हें उनके प्रियतम का पथ आसानी से दिख सके। इस तरह वे चाहती हैं कि इस राह पर चलकर उनका मिलन प्रियतम से हो जाए। महादेवी कहती हैं कि जिस प्रकार धूप या अगरबत्ती जलकर सारे वातावरण को सुगंधित कर देती है, ठीक उसी तरह हमारे द्वारा किए गए सत्कर्मों की कीर्ति भी सारे संसार में खुशबू की तरह फैल जाती है। जिस तरह मोम खुद गलकर अंधेरे को चीरता है और चारों तरफ प्रकाश फैलाता है, उसी तरह हमें अपने शरीर रूपी मोम को गलाकर हमारे अंदर व्याप्त अहंकार के अंधेरे को खत्म कर देना चाहिए। इस तरह जब हम अपने अहंकार को समाप्त कर देते हैं तो हमारे चारों तरफ केवल ज्ञान और आस्था का प्रकाश होता है। इसी कारण से लेखिका इन पंक्तियों में अपने आस्था रूपी दीपक को खुश होकर जलने के लिए कह रही हैं। महादेवी वर्मा संसार के सभी प्राणियों के बारे में बता रही हैं जो आस्था की ज्योति को सांसारिक भोग विलास में ढूंढ रहे हैं। इसी वजह से वे अभी तक प्रभु की भक्ति के मार्ग पर नहीं चल पाए हैं। पूरा संसार किसी पतंगे की तरह पछता रहा है कि वो आस्था की ज्योति में क्यों नहीं जल गया।
उन्होंने अपने अंदर बसे अहंकार का नाश क्यों नहीं किया? अब वे सभी कवित्री से आस्था की ज्योति का एक कण अर्थात प्रभु भक्ति के मार्ग का पता जानना चाहते हैं। इसलिए लेखिका दूसरों को प्रकाश देने के लिए अपने आस्था रूपी दीपक को तमाम मुश्किलों के बावजूद सिहर सिहर कर पूरी हिम्मत से जलने को कहती हैं। कवित्री हमें यह संदेश देती हैं कि अगर हम अपने अंदर ईर्ष्या द्वेष की ज्वाला जला कर रखेंगे तो हम कभी किसी को प्रकाश नहीं दे सकते। यानी ऐसे में ना ही हम ईश्वर की भक्ति कर पाएंगे और ना ही हम दूसरों को उनकी भक्ति का मार्ग दिखा पाएंगे। जैसे आकाश में दिखने वाले असंख्य तारे खुद जलने के बाद भी दूसरों को रोशनी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वे प्रेम रूपी तेल के बिना जल रहे हैं। जिस तरह सागर का जल भाप बनकर ऊपर उठकर बादल बन जाता है, फिर वह बादल ठंडा होकर पानी बरसाता है और धरती को उपजाऊ बनाता है और अपनी बिजली से रात के अंधेरे को चीर देता है, उसी प्रकार हमारी आस्था का दीपक हमारे लिए परमात्मा का मार्ग रोशन करेगा और दूसरों को भी भक्ति का मार्ग दिखलाएगा। इसीलिए मानवता के कल्याण की शुभेच्छा से कवित्री प्रसन्नतापूर्वक अपने आस्था रूपी दीपक को प्रेम से जलने के लिए कहती हैं। महादेवी वर्मा का भाव है कि आस्था रूपी दीपक हमेशा जलता रहे, युगों युगों तक प्रकाश फैलाता रहे, प्रियतम रूपी ईश्वर का मार्ग प्रकाशित करता रहे, अर्थात ईश्वर में आस्था बनी रहे। दीपक से निरंतर जलते रहने का आग्रह किया जा रहा है। दीपक स्वयं जलता है परंतु दूसरों का मार्ग प्रकाशित कर देता है। वह त्याग और परोपकार का संदेश देता है। दीपक से हर परिस्थिति में, चाहे आंधी हो या तूफान, यहाँ तक अपने अस्तित्व को मिटाकर भी जलने का आह्वान किया जा रहा है। कविता में दीपक प्रभु आस्था और प्रेम का प्रतीक है। प्रियतम कवित्री के आराध्य अर्थात परमात्मा का प्रतीक है। कवित्री आस्था का दीपक जलाती है। दीपक को मनुष्य के प्रतीक के रूप में भी लिया जाता है। जिस प्रकार पंक्ति में शामिल हो जाने पर एक जगमगाते दीपक का सौंदर्य और महत्व बढ़ जाता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति जो अपने आप में स्वतंत्र है, प्रेम और करुणा से भरा हुआ है, उसकी सार्थकता भी समाज के साथ जुड़कर रहने में है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल शीर्षक कविता महादेवी वर्मा की अनोखी कविता नहीं है। महादेवी वर्मा की ज़्यादातर कविताओं में यही भाव, यही सौंदर्य झलकता है। महादेवी वर्मा की कई कविताओं में दीपक को साधक के रूप में प्रतीक बनाया गया है। दीपक मानो महादेवी वर्मा की भी साधना का प्रतीक है। इस तरह यह दीपक व्यक्तिगत रूप से कवि की साधना का और सार्वजनिक रूप से किसी भी साधक की साधना का प्रतीक है। दीपक को संबोधित करके यह बात कही है कि एक साधक को किस तरह का होना चाहिए। एक तरह से वे दीपक को या अपनी साधना को या किसी भी साधक को समझा रही हैं कि एक साधक को कैसा होना चाहिए। उसके सार्थक होने की कसौटी क्या है? उसे अपने व्यक्तित्व को कैसा बनाना चाहिए? हे मेरे दीपक, तुम्हें मधुरता के साथ अपने काम में लगे रहना चाहिए। तुम मधुर भाव से प्रज्वलित रहो। समय की छोटी से छोटी इकाई हो या बड़ी से बड़ी इकाई, तुम्हारा कर्तव्य यही है कि तुम अपने प्रियतम के पथ को प्रकाश से भरकर सुगम बनाए रखो। यह काम एक पल का हो या एक क्षण का या युग युग का, इससे तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हे मेरे दीपक, तुम प्रेम के वशीभूत होकर जलते रहो और हर क्षण पुलक से भरे रहो।
तुम्हारे जलने से जो सुगंध फैलेगी उसे धूप की तरह फैलने दो। मैं जानती हूँ तुम कोमल हो, कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने कोमल तन को नर्म मोम की तरह पिघल जाने दो। इसी में इस शरीर की सार्थकता है। तुम अपने जीवन के कण कण को गलाकर इतना प्रकाश फैला दो कि लगे कि रोशनी का अपार समुद्र फैला है। इस दुनिया में जो भी शीतल है, कोमल है और नवीनता से भरा है, वे सब चाहते हैं कि तुम अपनी ज्वाला के कण उन्हें प्रदान करो। वे सब तुमसे साधना की ऊर्जा मांगते हैं। तुम्हारी साधना अब उस ऊंचाई पर पहुंच चुकी है कि तुम्हें चाहने वाले समाज के प्रेमी जन तुम्हें प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं और मानो पछता रहे हैं कि दीपक की लौ में मिलकर न्योछावर हो जाने वाले शलभ की तरह मैं क्यों नहीं हो पाया। प्रेम की इस अलौकिक अनुभूति में हे मेरे दीपक, तुम सिहर सिहर कर जलो। पूरा संसार जलन से भरा है। न जाने कितनी पीड़ा भरी हुई है। देखो, आकाश में असंख्य तारे हैं, वे रोज जलते हैं और निस्तेज होकर बुझ जाते हैं। अपार जल राशि से भरा हुआ समुद्र तारों के प्रतिबिंब के साथ ऐसा दिखता है मानो समुद्र का हृदय किसी ज्वाला में जल रहा है। बादलों को भी देखो, उनके भीतर भी बिजली की जलन कौंधती रहती है। जलन और पीड़ा से भरे हुए इस संसार को सुख पहुंचाने के लिए हे मेरे दीपक, तुम एक साधक की तरह लगे रहो, मगर मुस्कुराते हुए। साधना के मार्ग पर जलते रहना तुम्हारी नियति है, मगर मुस्कुराते रहना तुम्हारी कोशिश है। यूं तो पेड़ पौधे हरे भरे होते हैं, मगर काष्ठ में अग्नि का वास होता है। यह बात बहुत पहले ही बताई गई थी कि लकड़ी में आग बसती है। आश्चर्य होता है कि हरे पौधे के हृदय में ज्वाला बसी होती है। यह धरती ऊपर से कितनी सुंदर, सजल और सुखद लगती है, मगर इसके भीतर भी सुषुप्त अवस्था में आग बसी होती है। वैसे तो तापों की यह हलचल बंद पड़ी रहती है, मगर न जाने कब ज्वालामुखी बनकर फूट पड़े। इन सब के बीच हे मेरे दीपक, तुम्हें पहुंचना है। तुम अपनी साधना को विस्तार देते हुए इन सब के बीच पहुंचो। इन सब को तुम्हारे स्नेह प्रेम की आवश्यकता है। दीपक का मनोबल बढ़ाती हुई महादेवी कहती हैं कि तुम अपने बुझ जाने के बारे में किसी प्रकार का डर मत पालो। हालांकि जीवन पथ पर मेरी सांसें तेज चल रही हैं और तुम मेरी हथेली पर हो, मगर तुम अपने आप में सौभाग्य से भरे हुए हो। तुम बुझ जाने का डर मत पालो। मैं तुम्हें बुझने नहीं दूंगी, अपने आंचल से ओट कर लूँगी। मेरी आँखों में दीपक की तरह जो पुतली प्रकाशित रहती है, उसे अपनी पलकों से सुरक्षा प्रदान करती रहूँगी। इसलिए हे मेरे दीपक, तुम जरा भी मत डरो और सहज भाव से अपने साधना पथ पर अग्रसर रहो। यह साधना जो अनादिकाल से चली आ रही है, उस प्रियतम के लिए चलने वाली साधना है जिसका कोई और छोर नहीं है। मेरे दीपक, सीमाओं में बंध जाना ही लघुता है, अन्यथा उस प्रियतम की तरह ही साधना भी असीम है, अनंत है। तुम कब से साधना में लगे हो और कब तक लगे रहोगे, यह सोचने की ज़रूरत नहीं है। कितनी घड़ियां बीत गईं और कितनी अभी बितानी है, यह सोचना व्यर्थ है। अग्नि प्रज्वलित रखने के लिए ईंधन कहाँ से मिलता रहेगा, मत सोचो। सुनो, मेरी आँखों में आंसुओं का अपार भंडार भरा हुआ है। मैं ईंधन के रूप में अपने आंसुओं को देती रहूँगी और तुम करुणा से आप्लावित होकर जलते रहना। कोई तुम्हें देखे तो समझ जाए तुम्हारी लौ में किसकी छलछलाती हुई आँखें बसी हुई हैं। इस संसार में असीमित अंधेरा है और तुम में न बुझने वाला प्रकाश। इस अंधकार और प्रकाश के बीच न जाने कितने नए नए खेल खेले जाएंगे।
हे मेरे दीपक, यह संघर्ष चलता रहेगा। तुम्हारी भूमिका यही है कि तुम अंधकार के प्रत्येक अणु पर प्रकाश की अमिट चित्रकारी करता चलो। इसके लिए धैर्य की आवश्यकता है, इसलिए तुम सहज बने रहो, सरल बने रहो। तुम जितना जलते जाओगे उतना घटते जाओगे, लेकिन यह सच है कि तुम्हारा प्रियतम भी उसी अनुपात में तुम्हारे करीब आता जाएगा। हालांकि वह प्रियतम स्वभाव से छलनामय है, उसकी उपस्थिति को वास्तविक रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता, मगर अनुभूति के स्तर पर उसके समीप होने को स्वीकारा जा सकता है। हे मेरे दीपक, उस प्रियतम से जब तुम्हारा मधुर मिलन होगा, तब तुम उस पर पूरी तरह न्यौछावर हो जाना। उसकी निर्मल मुस्कान में पूरी प्रसन्नता के साथ घुल मिल जाना। इसके लिए ज़रूरी है कि अपने प्रियतम की प्रतीक्षा का नशा अपने भीतर उत्पन्न करना होगा। इसके लिए तुम्हें मंदिर भाव से साधनारत रहना होगा और अपने अनंत प्रियतम के पथ को आलोकित रखने का संकल्प बनाए रखना होगा। मधुर मधुर मेरे दीपक जल महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक आध्यात्मिक कविता है। लेखिका इस कविता के माध्यम से परमात्मा से मिलन की उत्कट इच्छा व्यक्त करती हैं। इस कविता में दीपक को आस्था के प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया गया है। दीपक के प्रज्वलित करने की बात कही गई है। आंधी तूफान में भी अपने हृदय रूपी मंदिर में आस्था के दीपक को जलाकर अपने अंतःकरण के अंधेरे को दूर कर अपने प्रियतम का पथ आलोकित करना लेखिका चाहती हैं। समस्त विश्ववासी का हृदय ईर्ष्या और घृणा की आग में जलता रहता है, लेकिन लेखिका उन्हें ईश्वर भक्ति का मार्ग दिखलाना चाहती हैं ताकि सबका कल्याण हो। महादेवी जी अपने हृदय और अंतर्मन में स्थित आस्था रूपी दीपक को संबोधित करती हैं कि तुम लगातार जलते रहो, हर पल, हर घड़ी, हर दिन, हर समय, युग युगांतर तक जलते रहो, ताकि मेरे परमात्मा रूपी प्रियतम का पथ सदा तुम्हारे प्रकाश से जगमगाता रहे। लेखिका हृदय में व्याप्त अज्ञान और अविश्वास रूपी अंधकार को दूर करने की बात कर रही हैं। अपने तन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि जिस तरह धूप चारों ओर फैलकर सर्वत्र आलोकित हो जाती है, खुशबू बिखेर देती है, अपनी महक तुम भी बिखेरो। भले ही तुम्हें मोम की तरह पिघलकर बूंद बूंद टपकना या गलना पड़े, पर प्रकाश का सागर चारों ओर फैला दो। लेखिका संपूर्ण तन मन से प्रभु भक्ति में लीन हो जाना चाहती हैं। इसलिए वे कहती हैं कि आज संपूर्ण विश्व में ईश्वर के प्रति अनास्था है, आस्था का अभाव है। इसलिए सारे नए कोमल प्राणी यानी मन प्रभु भक्ति से विरक्त हैं। वे आस्था की ज्योति को संसार में ढूंढ रहे हैं, पर उन्हें कहीं कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। इसलिए वह अपने आस्था रूपी दीपक से कह रही हैं कि तुम्हें आस्था के प्रति विश्वास की ज्योत जलानी होगी, दीप प्रज्वलित करना होगा। कवित्री ने नूतन शीतल उन प्राणियों को कहा है जिनके मन में ईश्वर भक्ति का कोई अनुभव नहीं है और प्रभु की आस्था की चिंगारी भी नहीं है। जग रूपी पतंगा पश्चाताप करता हुआ कहता है कि हाय, यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इस प्रेम भक्ति की लौ में जलकर अपने अहंकार को न मिटा सका। मनुष्य के हृदय में आध्यात्मिक आस्था न होने के कारण उसका हृदय ईर्ष्या और तृष्णा में जलता रहता है। इसलिए जग रूपी पतंगे को आत्माहुति देने के लिए कवित्री अपने आस्था रूपी दीपक को सिहर सिहर कर जलने के लिए कहती हैं। आकाश में अनगिनत तारों को देखकर लेखिका को ऐसा लगता है कि वे सब स्नेह रहित हैं। अपार जल राशि से पूर्ण सागर का जल जब गर्म हो जाता है, तब भाप बनकर वह बादल में परिवर्तित हो जाता है और कड़कती बिजली के साथ आकाश में घनघोर घटा के रूप में दिखाई देता है।
लोग आज सांसारिक ऐश्वर्य एवं वैभव से परिपूर्ण होकर भी अशांत हैं। उनका हृदय ईर्ष्या और घृणा की आग से निरंतर जलता रहता है। किसी को भी सुख शांति नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में लेखिका अपने हृदय में स्थित आस्था रूपी दीपक को हंसते हंसते लगातार जलते रहने के लिए आग्रह करती हैं, ताकि प्रभु का पथ आलोकित हो और समस्त जगवासी प्रभु के पथ पर चल पड़े। कविता में शामिल कुछ शब्दों के अर्थ मैं आप लोगों को बता दूं। दीपक, यहाँ पर आस्था रूपी दीपक है, दिया जिसको कहते हैं। प्रक्षण का अर्थ होता है हर पल। प्रियतम का अर्थ होता है परमात्मा। यहाँ पर परमात्मा के रूप में उसे लिया गया है, क्योंकि जो हमारा सबसे ज़्यादा प्रियतम यानी जो सबसे अधिक प्रिय हो, वो यहाँ पर परमात्मा के रूप में उसे लिया गया है, ईश्वर के रूप में लिया गया है। पथ का अर्थ है मार्ग। आलोकित का अर्थ है प्रकाशित। सौरभ का अर्थ है सुगंध। विपुल का अर्थ है विशाल, बहुत बड़ा। मृदुल का अर्थ है कोमल। तन का अर्थ है शरीर। सिंधु का अर्थ है समुद्र। अपरिमित का अर्थ है असीमित, जिसकी सीमा ना हो। पुलक का अर्थ है रोमांच, खुशी। शीतल का अर्थ है ठंडा। नूतन का अर्थ है नया। ज्वाला कण का अर्थ है आग के कण। विश्व का अर्थ होता है संसार। शलभ का अर्थ होता है पतंगा, कीट। सिहर का अर्थ होता है कांपना। असंख्यक का अर्थ है अनेक। स्नेहहीन का अर्थ है प्रेम रहित यानी तेल रहित। नित का अर्थ है नित्य, हर रोज। उर का अर्थ है हृदय। विद्युत का अर्थ है बिजली। इस जो कविता है उसमें तत्सम शब्दावली का प्रयोग किया गया है और भाषा भावाभिव्यक्ति के लिए बिल्कुल सफल भाषा है। युग युग में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दीपक में छद्म रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। यह ईश्वर के प्रति अमित आस्था का प्रतीक भी है। धूप और मोम में भी छद्म रूपक अलंकार है। तन रूपी धूप और मोम रूपी कोमल शरीर को कवित्री प्रभु भक्ति में लगाना चाहती हैं। तत्सम भाषा का प्रयोग है और भाषा प्रभाव उत्पन्न करने में बिल्कुल उपयुक्त है। विश्व शलभ जो है उसमें रूपक अलंकार है। सिहर सिहर और बिहस बिहस में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और संपूर्ण कविता में प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।